सोमवार को फरीदाबाद के सेक्टर 9 रोटरी ब्लड बैंक में शहर के मुख्य सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा पहुंचे तो प्लांटर के द्वारा सभी रोटेरियन ने उनका स्वागत किया और ब्लड बैंक में किस तरह की समाज को लेकर के जो है गतिविधियां चल रही हैं और क्या लाभ लोगों को यहां से मिल रहा है, विस्तार से जो है सभी रोटेरियन जो पदाधिकारी हैं वह मौके पर मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि सीनियर रोटेरियन एच.एल. भूटानी जी हों या फिर महेंद्र कुमार मेहतानी जी जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं रोटरी ब्लड बैंक के, या फिर ट्रेजरर जो है दीपक प्रसाद वह भी मौजूद रहे, और सुधा रस्तोगी डेंटल कॉलेज के एमडी जो है धर्मवीर गुप्ता वह भी इस मौके पर उपस्थित रहे। और इस मौके पर डॉक्टर जयंत आहूजा ने जो समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए यहाँ से जो है सेवा जाती है और किस तरीके से ये सेवा होती है विस्तार से उन्होंने जानकारी ली। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 235 के करीब थैलेसीमिक पेशेंट को जो सुविधा मिलती है, उनको कैसे रक्त चढ़ाया जाता है, किस तरीके उनको फैसिलिटी मिलती है, विस्तार से उन्होंने मरीजों से बातचीत की, उनके परिवार के लोगों से बातचीत की और जाना कि क्या क्या उनको यहाँ पर सुविधाएं मिल रही हैं। मौके पर आप देख सकते हैं महेंद्र कुमार मेहतानी जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं वह भी मौके पर मौजूद हैं, और सुधा रस्तोगी डेंटल कॉलेज के जो है एमडी धर्मवीर गुप्ता वह भी मौके पर मौजूद हैं। और ये देखिए कि ब्लड बैंक में किस तरीके से जो भी रक्तदान शिविर लगते हैं उसके बाद जो है रक्त को यहाँ पर कैसे रखा जाता है, उनको कैसे प्योरीफाई किया जाता है, कैसे कई मापदंडों से गुजरने के बाद जो है वह रक्त किसी को चढ़ाने के लायक होता है, सारी जो है प्रक्रिया यहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी से लेस मशीनें यहाँ पर कैसे काम करती हैं, सारी जानकारी दीपक प्रसाद और तमाम रोटेरियन ने दी। इस मौके पर जयंत आहूजा ने जो है पेरेंट्स से भी बातचीत की और जाना कि वह किस तरीके से उनको यहाँ पर सुविधाएं मिल रही हैं, किस तरीके से लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पर सुविधा लेने के लिए आते हैं। जयंत आहूजा काफ़ी प्रभावित हुए। आइए सुनते हैं ये पेरेंट्स क्या कह रहे हैं। दवाई भी है, फिल्टर भी है, कुछ भी जरूरत नहीं है किसी चीज की। डॉक्टर भी हर महीने आते हैं यहाँ। हम रेगुलर रूटीन पे हैं ये सारे बच्चे। तो दोस्तों, जिस तरीके से रोटरी ब्लड बैंक जो है समाज में अपनी सेवाएं दे रहा है, लगातार देश के कई प्रदेशों से अब जो है यहाँ पर लोग इसकी सेवाएं लेने के लिए आ रहे हैं, और लोग जो है पेरेंट्स बहुत ही खुश होते हैं जब उनके बच्चों के चेहरे पर खुशी आती है। और ये खुशी आने का काम जो है रोटरी ब्लड बैंक के तमाम जो समाज के जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। अब ये देखिए महिला कितनी तारीफ़ कर रही है। इस मौके पर डॉक्टर जयंत आहूजा ने तमाम बच्चों से भी बातचीत की, पेरेंट्स से भी बातचीत की, सभी से बातचीत की, और उन्होंने जो है पेरेंट्स के लिए जो दूर दराज से लोग आते हैं उनके बैठने के लिए, उनके रेस्ट के लिए भी जो स्थान बनाया गया, उन्होंने एक एक वार्ड का जो है यहाँ पे निरीक्षण किया। और आप देख सकते हैं कि डॉक्टर जयंत आहूजा, हम आपको बता दें कि मुख्य सिविल सर्जन है, हमने भी सभी से बातचीत की, तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। सर, आज रोटरी ब्लड बैंक में पहुंचे हैं और रोटरी ब्लड बैंक जिस तरीके से समाज की सेवा कर रहा है, आपने खुद देखा है, लोग मरीजों से बातचीत की है, क्या आप इनका हौसला अफजाई करना चाहिए? रोटरी ब्लड बैंक की तरफ से जो सेवाएं पेशेंट्स को दे रहे हैं वो बहुत हाईएस्ट क्वालिटी की हैं, और यहाँ पे मैंने पेशेंट से बात भी करी है। लेवल ऑफ क्लीनलीनेस बहुत अच्छा है और पेशेंट जो है वो वेल मेंटेन्ड है। टाइम टू टाइम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का काम भी बढ़िया होता है और बहुत उत्तम कार्य हो रहा है यहाँ पे। मैं इनकी बहुत सराहना करता हूँ कि रोटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले सिंगल ऑर्गेनाइजेशन थी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, और उसके बाद अब ये मल्टीपल ब्रांचेस इसके हैं। हम लकी हैं कि फरीदाबाद शहर में रोटरी अपनी सेवाएं दे रहा है, और बीके सिविल हॉस्पिटल की तरफ से और हमारे हेल्थ विभाग की तरफ से हम इनको कैंप्स में और अदर एरियाज़ में सपोर्ट करते रहते हैं। कैंप ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारी टीम जाती है, और ब्लड का जो टेस्टिंग है, कभी इनकी ब्लड की अगर शॉर्टेज आती है तो उसमें हम पूरा सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। धन्यवाद। देखिए, हमारे लिए आज बहुत ही गौरव का दिन है कि डॉक्टर आहूजा सीएमओ साहब और उनके साथी डॉक्टर साहब हमारे ब्लड बैंक में आए और थैलेसीमिक केयर सेंटर को उन्होंने देखा। हम तो केवल प्रोत्साहन चाहते हैं, और अगर कोई कमी है तो हम उसको दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि इनको कोई ऐसी कमी दिखी नहीं है, पर स्टिल मेरा इनसे अनुरोध है डिपार्टमेंट से कि कभी भी किसी प्रकार की कोई ऐसी बात हो तो इम्प्रूवमेंट का हर जगह स्कोप होता है, हम हर तरफ से वो करने को तैयार हैं। और ये मैं पूरा आश्वासन देता हूँ ब्लड बैंक की तरफ से भी कि किसी की जान जो है वो रक्त की कमी के कारण ना जाए। और जैसा कि मैंने इनको बताया कि 2005-06 में 32 बच्चे थैलेसीमिक थे जिनको अडॉप्ट किया हमारी रोटरी ने, और धीरे धीरे अब ये संख्या भी बढ़ रही है। हमारा प्रयास ये भी है, एक रोटरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम ये चल रहा है कि नो थैलेसीमिक बच्चा 2035 तक, उसके लिए अलग अलग जो है प्रयास किए जा रहे हैं। मोटिवेशन कैंप्स लगेंगे और उनके लिए जो है ना जो एक तरह की टेस्टिंग का अरेंजमेंट है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका भी हम थैलेसीमिया की टेस्ट कराने के उसमें हैं, ताकि अगर मान लो कि पता लग जाए कि बच्चा जो है वो थैलेसीमिक होगा तो उस केस में वो उसके फादर को या जो भी कुछ करना है ऐसा प्रोविजन भी हम लोग रखने जा रहे हैं। तो मैं एक बार पुनः सर आपका और आपके विभाग का एक धन्यवाद करता हूँ ब्लड बैंक की तरफ से, और कि आप आए और ऐसे ही हमारे को मार्गदर्शन देते रहिएगा। और जो सेवा हम लोग कर रहे हैं उसमें आप की तरफ से हमारे को उत्साह मिलता रहेगा, हम आगे घोड़े की तरह भागेंगे और सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। ये जो है स्तंभ है सर। आज हमारे डॉक्टर आहूजा सीएमओ फरीदाबाद हमारी ब्लड बैंक की विजिट पे आए हैं। हमें हमारी त्रुटियों का पता लगेगा, अगर उन्हें लगता है कि हम इसमें कोई और फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे। हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। हम जो कार्य यहाँ पे कर रहे हैं, इन्होंने आज देखा है 235 बच्चे थैलेसीमिया को हम सपोर्ट दे रहे हैं। और फरीदाबाद आई थिंक कि नॉर्थ जोन के अंदर हमारे से सस्ता ब्लड कोई भी नहीं देता। इस जो कलेक्शन हमारे ब्लड बैंक में आती है उसमें से 47% ब्लड हम जीरो मनी पे, मतलब एक पैसा भी नहीं लेते, जो गरीबों के लिए हम दान करते हैं। हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब हमारी इस चीज के लिए हमें बैकअप करें और हमारी कमियों को बताएं ताकि हम और फर्दर इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू। आज हमारे फरीदाबाद सिविल हॉस्पिटल के सीएमओ साहब आहूजा साहब व हमारे डॉक्टर साहब जो है ये रिक्वेस्ट करने के बाद हम चाह रहे थे कि कैसे भी एक दफ़े इनके चरण हमारे पवित्र स्थल पर पड़े ताकि इसका भी उद्धार हो जाए और इनको हमारी एक्चुअली वर्किंग का कि रोटरी क्या कर रही है वो सच्चाई सामने आए। उसके लिए आज आहूजा जी ने अपना टाइम निकाल करके कैसा भी पूरा नीचे से ऊपर तक हर जगह पेशेंट से मिलना या किस तरह से ब्लड का प्रोसेस किया जाता है, कैसे स्टोरेज किया जाता है, वो सब चीज़ें इन्होंने देखी और देखने के बाद इनको भी बड़ा अच्छा लगा। साथ में हम ये भी इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी तरह से कहीं भी कोई वीक पॉइंट अगर हमारी ब्लड बैंक में है तो वो ये हमें गाइड करें, उसको इमीडिएट पूरा किया जाए ताकि यहाँ किसी तरह की कोई कमी ना रहे। और असली बात यह है कि ऊपर वाले ने जो जन्म दिया था वो सेवा करने के लिए, हमारा काम है सेवा करना। जहाँ वो ड्यूटी लगा देता है हमें वहीं अपने मुस्तैदी से और बिल्कुल अलर्ट होकर अपनी ड्यूटी निभानी है। तो आज उन्होंने ड्यूटी दिया है कि अभी तुम रोटरी में जाके काम करो, तो हम अपनी रोटरी में सुबह शाम अपनी वर्किंग पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। उसके आदेशों की पालना कर रहे हैं और उसी से मैं चाहूँगा मानव सेवा का असली कल्याण जो है वो यही है कि हम लोग अपने समाज की तरफ सेवा करने का जो उसकी इच्छा है, ऊपर वाले के जो आदेश है उसको पूरा करें। उसी को देखते हुए रोटरी का ये जो सपना है ये हर तरह से साकार हो रहा है। और अब तो मैं कहूँगा कि हमारे रोटरी के जो मेन कर्तव्य धरता बुडानी जी है, नतानी जी हैं, दीपक जी हैं, बाकी पसरिया जी हैं, इन सब उन्होंने जो पीड़ा उठाया है कि एक ये किराए की रोटरी की ब्लड बैंक में क्योंकि स्पेस कम है, अभी इनका जो सपना है वो इसको एक बड़ा स्ट्रक्चर देने का है। भविष्य में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगले 2-3 साल में वो स्वप्न भी पूरा हो जाएगा और किसी भी सूरत में इसकी कैपेसिटी और भी बढ़ा दी जाएगी। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू। दीपक जी बोलिए जी आप तो।
मेरे मेरे पास तो लफ्ज कम पड़ जाते हैं, क्योंकि मैं सबका आभारी हूँ। सीएमओ साहब, डॉक्टर जयंत आहूजा जी, मतलब मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरीके से मुझे सपोर्ट मिलती है, मेरी सिंगल कॉल पे आप लोग मतलब मेरे लिए तैयार खड़े रहते हैं, और मतलब मेरा ना दिल बाग बाग हो जाता है सर। डॉक्टर विकास जी, आपको एक सिंगल कॉल करते हैं हम, मतलब आप हमारी मतलब हर प्रॉब्लम का समाधान निकाल देते हैं। तो मतलब इससे बड़ी सपोर्ट क्या हो सकती है? ये ब्लड बैंक कैसे चलेगा? अगर ब्लड ही नहीं होगा इस ब्लड बैंक में, तो हम सेवाएं कहां से देंगे? तो जो सिविल हॉस्पिटल का जो रोल है वो सराहनीय है। मैं मतलब धन्यवाद करना चाहूंगा। ऐसे ही सीएमओ और ऐसे ही एसएमओ साहब होने चाहिए, जो तत्पर तैयार रहें अच्छे कार्य के लिए, जो हमें मोटिवेट करता है। तो धन्यवाद सर, तहे दिल से शुक्रिया। मैं लंबी कोई बात नहीं करूंगा। 236 बच्चे यहाँ हमारे पास आते हैं, किसी बच्चे को हम वापस नहीं भेजते। हमारे ब्लड सेंटर से डॉक्टर साहब, कोई भी बंदा अगर पैसे के बगैर भी आता है तो ब्लड लेके जाता है। हमारे सेंटर में हमारे जो बच्चे हैं वो फोन करते हैं, सर एक लेडी आई है, उसके पास 200 रुपए हैं या 400, या तुम उसको बोलो वो 200, 400, 800, 1000 रख ले और उसको ब्लड फ्री दे दो। तो हमारी ये कोशिश होती है, हमारे सेंटर से सच्ची सेवा होनी चाहिए, और जो सेवा हम कर पा रहे हैं वो सिर्फ हमारे को सिविल हॉस्पिटल की कोऑपरेशन की वजह से है। तहे दिल से शुक्रिया सर, आप हमारे ब्लड बैंक में आए, थैलेसीमिया सेंटर देखा। धन्यवाद सर। डॉक्टर वो में ये बच्चा, ये बड़ा होनहार बच्चा है सर। बेटा क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब?